मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ के जो स्यादवाद अधिकार है उसमें 252 नंबर का कलश, अपने कलश टीका के आधार से उसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। 128 पेज है कलशामृत में। ये चर्चा इसमें पांडे जी ने ली कि ज्ञान मात्र जीव वस्तु स्वद्रव्यपने अस्ति, स्वय क्षेत्र से अस्थि रूप, स्वकाल से अस्थि रूप, स्वभाव से अस्थि रूप, पर द्रव्य से नास्ति रूप, पर क्षेत्र से नास्ति, पर काल से नास्ति और पर भाव से नास्ति। तो उसमें उसका लक्षण कहते हुए कहा कि निर्विकल्प मात्र वस्तु वह स्वद्रव्य है और आधार मात्र वस्तु का प्रदेश वह स्वय क्षेत्र है और वस्तु मात्र की मूल अवस्था, अवस्था माने अवस्थित रहना, ये उसका स्वकाल है और वस्तु की मूल की सहज शक्ति ये उसका स्वभाव है। तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव क्या है? तो सामने कहा कि जैसे निर्विकल्प मात्र वस्तु स्वद्रव्य है और उसमें गुण गुणी की भेद की कल्पना वह पर द्रव्य है। फिर कहा कि पर जो स्वय क्षेत्र है वो आधार मात्र वस्तु का प्रदेश यानी असंख्यात प्रदेशी एक अखंड, उसमें प्रदेश भेद की कल्पना वह पर क्षेत्र है। ऐसे ही जो स्वकाल माने त्रिकाल सदा काल रहने वाला, अवस्थित रहने वाला वह स्वकाल है और उसमें वर्तमान पर्याय का भेद करना ये परकाल है। और जो मूल की सहज शक्ति वह स्वभाव है। तो अनंत गुणों का एक रूपता का जो स्वरूप है वह इसका स्वभाव है और उसमें गुणों की शक्ति के अंश की भेद कल्पना, यह ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख, ये चारित्र, ये परभाव है। ये चर्चा अपनी हुई थी। अब उसके आगे बात कहते हैं जो कलश में आई, जहाँ से पशु नश्यति एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वरूप को नहीं साध सकता। कैसा है वह मिथ्या दृष्टि जीव? जो जीव मात्र वस्तु, जो जीव स्वरूप है उसको साध नहीं सकता कि परितः शून्य, सर्व प्रकार से तत्व ज्ञान से शून्य है। किस कारण से तत्व ज्ञान से शून्य है? कि स्वय द्रव्य अनअवलोकनेन। स्वय द्रव्य किसको कहा? अपन चूँकि ऊपर पढ़ चुके हैं। स्वय द्रव्य किसे कहा? कि निर्विकल्प वस्तु मात्र वह स्वय द्रव्य है, यानी एक अभेद रूप से रहा हुआ जो द्रव्य है। जैसे यहाँ गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे तो पंचम पारिणामिक भाव स्वरूप, जिसमें कोई प्रकार का गुणगुणी का, पर्याय का कोई भेद नहीं, ऐसा एक रूप अभेद जो 11वीं गाथा में भूतार्थ सत साहिब कहा वह स्वद्रव्य है। तो ऐसी जो स्वद्रव्य स्वरूप निर्विकल्प वस्तु, निर्विकल्प वस्तु माने भेद बिना की वस्तु,
एक रूप अभेदता के स्वरूप वाली वस्तु तो उस निर्विकल्प वस्तु मात्र की अनवलोकनेन प्रतीति नहीं करता। क्यों प्रतीति नहीं करता? ये पांडे जी की शैली है ना, वो सबको एक के बाद एक बात जो आचार्य परमात्मा फरमाते हैं उसे स्पष्ट करते हैं, और ऐसा क्यों है उसका भी प्रश्न रख करके उसकी आगे आगे की खुलासा करते हैं। देखो यहाँ अभी क्या कहा, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वरूप को नहीं साध सकता। क्यों नहीं साध सकता? कि सर्व प्रकार से तत्व ज्ञान से शून्य है। तो सर्व प्रकार से तत्व ज्ञान से शून्य किस कारण से है? कि स्वद्रव्य अनवलोकनेन, यानी अपनी निर्विकल्प वस्तु मात्र जिसमें नहीं है कोई प्रकार का भेद की कल्पना, एक रूप अभेद अखंड तत्व पारणामिक भाव परम पारणामिक भाव स्वरूप ज्ञायक वस्तु उसकी नहीं करता है वह प्रतीति कि यह मैं हूँ। ऐसी उसे उस एक रूप अभेद भूतार्थ सत साहिब जिसे कहा, ऐसे अपने स्वद्रव्य में उसको प्रतीति नहीं है आप रूपता की। तो वह प्रतीति क्यों नहीं है? तो कहते हैं किस कारण से कि और कैसा है कि प्रत्यक्ष आलिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्यास्थिता वंचिता। प्रत्यक्ष माने असहाय रूप से, प्रत्यक्ष का अर्थ किया असहाय रूप से, आलिखित माने लिखे हुए की भांति, स्फुट माने जैसा है वैसा, स्थिर माने अमिट या कि अटल, जो क्या कि ज्ञेयाकार ज्ञान का परिणाम। अब यहाँ अर्थ इस प्रकार है, देखना, ज्ञेयाकार रूप से परिणमित है ज्ञान का परिणाम। वस्तु स्वद्रव्य तो कौन है? निर्विकल्प वस्तु मात्र एक रूप अभेद भूतार्थ सत साहिब अखंड स्वरूप जो वस्तु ज्ञायक भगवान वो वस्तु है। तो अकेली वस्तु है ऐसा नहीं, उसका जानने का परिणाम है, क्योंकि जानन स्वरूप है। अब वह जानने का परिणाम परिणमता है, और ये जानने के परिणाम को ही पर्याय मात्र मानता है ना। सबसे पहले जो भावार्थ में बात कही थी कि कोई मिथ्या दृष्टि एकांतवादी ऐसा है कि जो वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, द्रव्य रूप मानता नहीं, ये कहा था ना। अब वहाँ पर से विचार कराते हैं। देखो कि असहाय रूप से, प्रत्यक्ष का अर्थ लिया असहाय रूप से, यानी किसी भी ज्ञेय पदार्थों की सहायता के बिना ज्ञान का परिणाम परिणमा है, ज्ञेयाकार के अनुरूप। कैसा है कि जैसे लिख दिया गया हो ऐसा है। उत्कीर्ण रूप, कैसा उत्कीर्ण कि जैसा है ज्ञेयों का स्वरूप वैसा ही परिणमा है यहाँ ज्ञान का आकार, और वह अटल है। अटल माने कैसा है कि वह ज्ञान का परिणाम भाव से जिस समय में जिस ज्ञानाकार रूपता में ज्ञेयों के आकार के अनुरूप परिणमित है उसे कोई टाल नहीं सकता है। उस परिणाम को कौन टाले? गंभीर है इसका अर्थ। अटल है। देखो क्या कहना चाहते हैं, अंदर में कितना इसके रहस्य है जिन शासन की एक एक शब्द एक एक व्याख्या में। बोलो, अभी एकदम से ऐसा लगेगा कि आपको ये पूरा ही अर्थ हो जाए ना जरा, तो एकदम खिल जाएगी बात। अपन धीरे धीरे करते हैं चर्चा। हाँ, नहीं, ये असहाय लिया परिणाम को, ये परिणाम है ना जो, वो असहाय है।
ये लिखा ना, प्रत्यक्ष आलिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्य अस्तित्व। यहाँ पर द्रव्य किसे लिया, अभी समझ में आएगी बात। यहाँ पर द्रव्य किसे लिया कि ज्ञान का परिणाम ही पर द्रव्य है। यहाँ जो अपन ने अभी स्वद्रव्य, परद्रव्य, स्वक्षेत्र, परक्षेत्र, स्वकाल, परभाव, परकाल, स्वभाव, परभाव की व्याख्या समझी ना। पंडित जी ने पहले वो क्यों ली, पहले ये क्यों ना लिया जहाँ से कलश है। भावार्थ में ही कितना, कम से कम 20 पंक्ति का भावार्थ है। अब कलश तो अब शुरू हुआ है जहाँ से अपन ने पढ़ा पशु नश्यति। तो भेद कल्पना मात्र को परद्रव्य कहा, ठीक है ना। तो ज्ञान के आकार रूप, ज्ञानाकार जो ज्ञान का परिणाम है वह परद्रव्य है और वह पर्याय मात्र को मानता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि स्वद्रव्य अखंड एक रूप अभेद तत्व की इसको आप रूपता की प्रतीति नहीं, तो ज्ञान के आकार में यानी जो जानने में आता हुआ परिणाम मात्र है, इसी को यह वस्तु मानता है। तो क्या हुआ, ये आत्मा स्वद्रव्य कौन, आत्मा वस्तु द्रव्य पर्याय वाली, ये बात खरी है। पर इसमें स्वद्रव्य कौन और परद्रव्य कौन, कि एक रूप अभेद पर्याय भेद गुण भेद से रहित एक रूपता अखंडता और अभेदता जिसका स्वरूप है, निर्विकल्प मात्र वस्तु वह स्वद्रव्य, और इसका जो परिणाम में पड़ता हुआ जो भेद का भाव है वो परद्रव्य। तो इसने पर्याय मात्र को ही तो वस्तु माना, तो इसने पर द्रव्य को वस्तु माना है। इसलिए यह अपने स्वद्रव्य स्वरूप जो जीव स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसको साध नहीं सकता। ये वाली बात कही गई। बोलो कितनी गजब की बात है। ये कौन सा पेज है, 128 पेज पे पढ़ रहे हैं। ये चर्चा चलेगी 160, 70, 72 पेज तक। बहुत अद्भुत है, और भी आगे तक है। 180 तक शायद मैंने निशान किए हैं, तो वहाँ तक है। देखो अब इतनी 208 तक चर्चा है। 128 पेज पे अपन अभी कलश पढ़ रहे हैं। 80 पेजों में, 80 पेज माने करीब 6 प्रवचन होते। ये 4 पंक्ति में कितना, ये यहाँ कहना क्या चाहते हैं आचार्य भगवान। 14 भंग कहे ना स्यादवाद के, उसमें देखो अब दोबारा पढ़ते हैं। अब पकड़ में आ गया ना, पॉइंट पकड़ में आ गया ना। क्या पॉइंट पकड़ में आ गया कि ये पर्याय मात्र को ही वस्तु मानता है, और पर्याय का जो भेद है वो अटल है। उसको अटल कहा, अमिट कहा ना। तो वो उस समय उपजा है अटलपने, उसे कोई टाल दे ऐसा नहीं है, क्योंकि वह उस समय का परिणाम ज्ञान का परिणाम है। तो उस परिणाम मात्र को ही वस्तु मान बैठा। तो पर्याय यहाँ कौन है, परद्रव्य। पर्याय कौन है यहाँ पर, परद्रव्य। तो परद्रव्य में अपनी अस्थि मानता है, क्योंकि स्वद्रव्य अनअवलोकनेन, स्वद्रव्य को देखता नहीं। स्वद्रव्य माने क्या कि निर्विकल्प वस्तु मात्र, एक रूप अभेद अखंड टंकोत्कीर्ण परम पारणामिक भाव स्वरूप जो ज्ञायक भाव, उसको तो कहा स्वद्रव्य। और उस ज्ञायक भाव की परिणति में पड़ता हुआ जो पर्याय भेद है ये परद्रव्य। इस पर्याय को ही अपना, या पर्याय से ही अपना अस्तित्व मानता है। तो ये परद्रव्य में सतपना करता है, जबकि स्यादवादी तो अपनी निर्विकल्प वस्तु मात्र को स्वद्रव्य रूप स्वीकारता है, और पर्याय का भाव है वो जानने का विषय है। अटल कहा, क्योंकि वह उस समय उपजी पर्याय टाले कौन।
ये क्रमबद्धता है ना पर्यायों की। तो जो जिस क्रम में जानने रूपता से, और परिणमी कैसी है कि गेयों को जानती, जान रही है तो कोई खाली पीली जानन जानन नहीं है, गेयों को जानती है। तो कैसे जानती है कि उसका यहाँ भाव देखना भैया, बहुत गजब है। ये अर्थ है ना, प्रत्यक्ष आलिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्य अस्तित्वता वंचिता, प्रत्यक्ष नाम असहाय रूप से, ये पंडित जी ने अर्थ किया। प्रत्यक्ष का एक अर्थ अपन ने देखा कि जो सामने दिखाई देने वाले इंद्रिय गोचर जो पदार्थ हैं उनको जानता हुआ अपने को उन रूप ही मानता है, क्योंकि अपनी वस्तु तो जानता नहीं। अब यहाँ थोड़ा अर्थ बारीक आ गया है। यहाँ पहले स्वयद्रव्य और परद्रव्य दो का पहले अपने यहाँ बैठ जाना चाहिए। स्वयद्रव्य किसे कहा और परद्रव्य किसे कहा? स्वयद्रव्य माने अभेद रूपता, वह निर्विकल्प वस्तु मात्र स्वयद्रव्य है, और उसमें पर्याय भेद गुण भेद की अंश भेद रूप कल्पना वह परद्रव्य है। ठीक है। अब ये इसकी गलती कहाँ है? एकांतवादी अज्ञानी जिसकी यहाँ चर्चा की है 5वें भंग में, कि ये पर्याय रूप ही वस्तु को मानता है। और पर्याय किस प्रकार परिणमित है कि वह असहाय रूप से माने गेयों की सहायता बिना, आलिखित माने लिखे हुए की भांति, यानी उसमें जैसे गेयों का आकार है वैसा वहाँ गेया ज्ञानाकार में परिणमन है, वैसा ही है ना, इसलिए गेयों को जानता हुआ। अमिट नाम अटल है। अटल क्यों कि वह उस समय का परिणाम टले नहीं। जो परद्रव्य है, लो अभी परद्रव्य आया ना, परद्रव्य अस्तिता वंचिता, वंचित माने ठगना। वंचक आया था ना एक दिन गुरु के संबंध में नियम सार में, अवंचक गुरु, वंचक माने ठगना, वंचित माने ठगाया, वंचक माने ठग, और अवंचक माने जो ठगे नहीं। आया था ना ऐसा अर्थ, वही अर्थ यहाँ खड़ा किया। देखो और परद्रव्य कौन है? अभी परद्रव्य की इतनी सी बात कि गेयाकार ज्ञान का परिणाम, ये परद्रव्य। ये परद्रव्य किसे कहा? गेयाकार रूप परिणमित ज्ञान का परिणाम। गेयों को न कहा, गे तो प्रत्यक्ष परद्रव्य हैं। जब व्याख्या करेंगे तो परद्रव्य परभाव में 3 बोल घटा देंगे। परद्रव्य माने जो अपनी द्रव्य पर्याय सत्ता से भिन्न बेपरद्रव्य, पुण्य पाप आदि विभाव रूप जो भाव हैं बेपरद्रव्य, और जो अपने ही अभेद रूपता में भेदपने की कल्पना वह परद्रव्य है। चर्चा बहुत गंभीर है, गंभीरता की जरूरत है। परद्रव्य का क्या अर्थ क्या लिखा? गेयाकार ज्ञान का परिणाम, उससे माना है जो अस्तित्व। अब परद्रव्य से अपना अस्तित्व माना है तो ठगा गया ना। अपने ज्ञान वस्तु का जो निर्विकल्प एक रूप अभेद अखंड, जो कि जिसमें भेद कल्पना का भी प्रवेश नहीं, ऐसी जो वस्तु स्वतत्व है उसकी, उससे इसकी सत्ता है, सो उसको तो यह स्वीकारता ही नहीं, मानता ही नहीं, अंगीकार करता नहीं। और जो अपनी ज्ञान की अवस्था में जो विशेष रूपता से परिणमित ज्ञान का परिणाम है, खरेखर वह तो परद्रव्य है, और उससे मानी है अपनी असत्ता या कि अस्तित्व, तो इसमें ठगाया हुआ। ये लिया इसका। ऐसा है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव। आगे ही बात स्पष्ट। अब देखो, तू स्यादवादी पूर्णो भवन जीवति। लो, जो स्यादवादी है वह पूर्णो भवन जीवति। तो उसका अर्थ करते हैं
कि तू माने एकांतवादी कहता है उस प्रमाण से नहीं उस प्रमाण से नहीं। स्यादवादी माने सम्यक दृष्टि जीव, पूर्णो भवन माने पूर्ण होता हुआ, अपने को परिपूर्ण एक रूप अनुभव करता हुआ और ज्ञान के परिणाम में होती हुई ज्ञान की अवस्था को जानता हुआ। पूर्णो भवन, पूर्ण होता हुआ, जीवती, ये जीता है वो मर गया है क्यों मर गया? क्योंकि जिससे सत्ता है उससे सत्ता स्वीकार करता नहीं, और जिसमें सत्तापना इसका है नहीं उसमें अपना अस्तित्व मानता है तो मर गया है मर गया है। जीवती लिखा ना यहाँ। ज्ञान मात्र जीव वस्तु है ऐसा साध सकता है, यानी अनुभव कर सकता है। मुर्दा है मरा ही हुआ है वह। अपना जो जीवन है वह तो चैतन्य सुख सत्ता स्वरूप है ना। चैतन्य सुख बोध सत्ता, सत्ता सुख चैतन्य बोध ऐसे कहो, इस रूप है ना। तो उस रूप अपनी सत्ता पर से माने अपने को चैतन्य स्वरूप जानता नहीं, राग रूप मानता है, सुख रूपता को मानता नहीं, दुख को वेदता हुआ यही मेरा स्वरूप है। बोध नाम अबोधपने नाम अज्ञान से परिणमित है। तो ये जीवत्व तो इसका सत्ता सुख और उससे है, सुख सत्ता चैतन्य बोध, वो चारों को तो भूला बैठा है और उनसे जीवन मानता है, जो कि वास्तव में यहाँ की चर्चा से तो दूर की बात है। वो तो अन्य द्रव्य है, अन्य द्रव्य है। इंद्रिय आयु श्वास ये सब अन्य द्रव्य है, जड़ द्रव्य है, अचेतन वस्तु है। इसमें इसकी द्रव्य गुण पर्याय का भी लेना देना नहीं, ऐसी तो वस्तु है। यहाँ तो वो परिणाम मात्र को मानता हुआ पर द्रव्य है, वह परिणाम का भेद उसमें अपनी अस्थिपने की कल्पना करता हुआ यह अज्ञानी मरण को प्राप्त है। और ये पूर्णो भवन जीवति, आगे कहते हैं ये जो अनुभव करता है किसके द्वारा? कि स्वयं द्रव्य अस्तितया। स्वयं द्रव्य, अब परिभाषा देखो, स्वयं द्रव्य माने निर्विकल्प ज्ञान मात्र शक्ति वस्तु। आ गया अर्थ, आ गया ख्याल में। जो भावार्थ में पढ़ा था वो भाव यहाँ लाना पड़ेगा वहाँ से वहाँ जो समझा है ना उसको यहाँ लाना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बात। स्वयं द्रव्य माने निर्विकल्प ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु। अब यहाँ पढ़ लो, देखो नीचे स्वयं द्रव्य की क्या परिभाषा करी पांडे जी साहब ने? निर्विकल्प ज्ञान मात्र, ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु। लिख दें यहाँ स्वयं द्रव्य यानी निर्विकल्प ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु। अब वहाँ पर द्रव्य में क्या लिख दें कि ज्ञेयाकार रूप परिणमित ज्ञान का परिणाम। इसी में लिखा है कि नहीं लिखा? तो पांडे जी ने ऐसा अर्थ क्यों किया कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ऐसा नहीं है कि उनको लहर आ गई यही लिखो, ऐसा नहीं। व्याकरण से तो वे चलते ही नहीं, वे तो भाव खींच खींच के लाते हैं। यानी अपन कई बार चर्चा करते हैं ना, ये 2000 वर्ष पहले संवत 49 में कुंद कुंदाचार्य विदेश क्षेत्र गए और वहाँ सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि 8 दिन रहे, श्रवण करी, श्रुत केवलियों से चर्चा की, वहाँ से भेंट लेकर के ये आए और समय सार ग्रंथ हमें
समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, सब दिए ना। अभी तो समय सार की स्वाध्याय चलती है ना, तो समय सार जैसा ग्रंथ हमें दिया 2000 वर्ष पहले। फिर 1000 वर्ष तक तो कोई टीका करने वाला उसमें निकला नहीं। यानी इतनी सामर्थ्य होए कि जैसे वो गुरुदेव का ही उदाहरण है कि कोई गाय ऐसी होती है कि उसमें बलू की बाई होए बोई दूध निकाल सके। हर एक के बस का रोग नहीं है। तो ये अमृतचंद्र आचार्य बलू की बाई, यानी उनके सूत्रों में कितना अंदर रहस्य भरा पड़ा है वो निकालने वाले हुए अमृतचंद्र स्वामी। फिर उसके बाद जयसेन स्वामी ने उसमें फिर जाकर के उसमें और टीका करी। फिर पांडे राजमल जी ने कलशों की कलश टीका लिखी। फिर बनारसी दास जी ने उस कलश टीका पर समय सार नाटक लिखा। इसी बीच छावड़ा जी ने उन समय सार की टीका और टीका का भावार्थ भरा, वचनिका के नाम से भी कहा जाता है उसे, पंडित जयचंद जी छावड़ा का। उसके बाद गुरुदेव श्री ने उसके अक्षर अक्षर का 19 बार सभा में वांचन किया। हाँ, कलश टीका का तो एक, अपन तो समय सार ग्रंथ की समूची बात करते हैं। ये तो 65 के थे, फिर 66 के जोड़े इसमें, बीच में वो 65 का प्रवचन अधूरा था, फिर 66 का जोड़ा। और गुरुदेव ने इसमें कहा भी है कि ये स्यादवाद अधिकार के 14वें कलश की स्वाध्याय सन 65 में बोला, पहली बार सभा में चलती है, पहली बार सभा में चली। 65 माने कम समय नहीं था। गुरुदेव के स्वाध्याय मंदिर को आज 85 वर्ष हो गए। वो जो अपन गए ना सोनगढ़, तो वहाँ पे जो खपरेल वाला जो बना हुआ है 85 वर्ष हो गए, स्वाध्याय मंदिर कहलाता है। उसके बाजू में वो परमागम मंदिर कहलाता है। तो वो स्वाध्याय मंदिर बने हुए भी लगभग 30 साल हो चुके, तब ये पहली बार समय सार कलश के 30 साल बाद परिवर्तन के कुछ समय में तो वो बन ही गया था, साल 1.5 साल में, साल भर में। बाहर सब मिट्टी मिट्टी थी, एक बस बिल्डिंग बन गई थी। 85 वर्ष हो चुके हैं उसे, देखो। हाँ, उन्होंने तो कलश, छावड़ा जी ने तो श्लोकार्थ किया। वे तो समय सार ग्रंथ लेकर के बैठे थे ना, तो समय सार ग्रंथ में जो टीका अमृतचंद्र आचार्य की आई सूत्रों की, गाथाओं की, उनका भी भावार्थ लिखा और कलशों का भी श्लोकार्थ और भावार्थ लिखा। तो उनका एक अलग क्रम उसमें चलता है। ये इनका पुराना है और छावड़ा जी का बाद का है, लेकिन छावड़ा जी का क्रम ग्रंथ के क्रम में चलता आया है। नहीं, राजमल जी को हो गया करीब, छावड़ा जी और टोडरमल जी लगभग समकालीन थे। ये 450 पौने 500 वर्ष पहले के हैं राजमल जी। हाँ, 400 वर्ष पुराना तो नाटक समय सार हो गया। ये 500 वर्ष मानो अभी से लगभग 500 वर्ष हो चुके हैं पांडे जी की इस कलश टीका को। हाँ, फिर इस पर ही उनने नाटक समय सार की रचना की, बनारसी दास जी। उन्होंने समय सार की टीका नहीं करी। हाँ, नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने कलश टीका से ही वे पद बना कर एक एक कलश पे कभी एक पद, कभी 2, 3, 4, 5 ऐसे कलश पर ही। अपन ने जब कलश टीका की स्वाध्याय करी थी तो ख्याल में होगा अपन साथ के साथ नाटक समय सार के पद भी पढ़ते जाते थे, है ना। वो कलश टीका के तो पढ़ते जाते हैं साथ के साथ कलश टीका की स्वाध्याय, क्योंकि वे कलश टीका के आधार पे ही लिखे हुए हैं। अपना विषय यहाँ था। देखो, निर्विकल्प ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु। अपन ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था, वापस आते हैं कि स्वयं द्रव्य के सामने लिखा निर्विकल्प ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु।
और परद्रव्य के आगे लिखा ज्ञेयाकार रूप परिणमित ज्ञान का परिणाम। ज्ञेयाकार को न लिया, ज्ञान का परिणाम परद्रव्य है, और उसमें जो अस्थि मानता है वो एकांतवादी अज्ञानी है। देखो, निर्विकल्प ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु उसके अस्तित्व पने के द्वारा, ये कौन? स्यादवादी सम्यक दृष्टि जीव क्या करके? निपुणम निरूप्य, ज्ञान मात्र जीव वस्तु का स्वयं के अस्तित्व से किया है अनुभव जिसने, ऐसा होकर, इसका नाम निपुणम। किसका आलम्बन लिया? स्यादवादी कहो कि अनेकांत विद कहो कि सम्यक दृष्टि कहो कि मोक्ष मार्गी कहो कि धर्मी कहो कि जैन कहो कि जिनेश्वर का लघुनंदन कहो, सब एक ही बात है। इसने क्या किया कि इसने जो पर्यायों के भेद हैं उन पर से लक्ष्य छोड़कर उनमें अपनी सत्ता को न देखते हुए अपनी जो चैतन्य मात्र एक रूप अभेद भूतार्थ सत साहिब अखंड जो अभेद सत्ता है उसका आलम्बन लेकर उसका आप रूप अनुभव करके, इसका नाम है निपुण निरूप्य। आलम्बन किसका लिया? स्वद्रव्य का। स्वद्रव्य क्या लिखा है यहाँ? एक रूप अभेद ज्ञायक भाव, ज्ञायक वस्तु, ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु, यही तो लिखा है। इसका आलम्बन लिया, तो इसका आलम्बन लिया माने पर्याय मात्र गुण गुणी के भेद आदि जो परद्रव्य हैं उनका आलम्बन छोड़कर उसमें अपनी सत्ता न मानते हुए एक चैतन्य अभेद सत्ता स्वरूप में वस्तु हूँ ऐसी प्रतीति करके वह निपुण निरूप्य, ऐसे करके उसने अनुभव किया है। और अनुभव किया है तो क्या हुआ? पूर्णो भवन जीवति, पूर्ण होता हुआ जीता है। ऐसी टीका है गजब की। गुरुदेव ने 8 प्रवचन किए तो उनका तो मन ही लग गया होगा, बाहर इसमें से निकलने का मन नहीं हुए, ऐसी चर्चा है। देखो, किया है अनुभव जिसने, ऐसा होकर, कैसा होकर? स्वद्रव्य स्वरूप होकर, मैं तो एक रूप अभेद ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु हूं, ऐसा होकर। किसके द्वारा? क्या किया प्रभु आपने जो ऐसा अनुभव हुआ कि विशुद्ध बोध महसा, विशुद्ध नाम निर्मल है जो, बोध नाम भेद ज्ञान, महसा माने उसका प्रताप। निर्मल भेद ज्ञान के प्रताप द्वारा, निर्मल भेद ज्ञान ने क्या किया कि स्वद्रव्य को स्वस्वरूप और पर द्रव्य को पर स्वरूप बता दिया। तो गुण गुणी के भेद और पर्यायों के भेद को पर द्रव्य रूप देखता हुआ और एक रूप ज्ञान शक्ति मात्र अपने अभेद तत्व को आप रूप देखता हुआ वह निर्मल भेद ज्ञान, निर्मल भेद ज्ञान समझते हैं ना? भेद ज्ञान यानी भेद रूपता का ज्ञान, भिन्नता का भान, इसका नाम है भेद ज्ञान। वह कैसा है कि निर्मल है। निर्मल क्यों है कि वह निर्मल वस्तु को स्वीकारता हुआ निर्मल परिणमित है वह ज्ञान। निर्मल भेद ज्ञान के प्रताप द्वारा निपुण, ऊपर पढ़ चुके हैं, निपुणम निरूप्य। ये निपुणता के द्वारा, क्या है निपुणता? ये निर्मल भेद ज्ञान की प्रवीणता, एक आता है शब्द, निर्मल भेद ज्ञान की प्रवीणता के अभ्यास द्वारा ये निर्मल भेद ज्ञान का प्रताप इसमें ही हुआ है निपुण। और उस निपुणता से अपने एक रूप अभेद स्वद्रव्य में
अस्तिपना स्वीकार किया है जिस सम्यक दृष्टि धर्मी जीव ने, वह स्यादवादी है, वह अनेकांत विद है, वह ही जीवित है, बाकी सब मरे हुए। क्या गजब की चीज है भैया। विशुद्ध बोध महसा निर्मल भेद ज्ञान उसके प्रताप द्वारा। फिर अभी पंडित जी और कहते हैं कि ऐसा है वह भेद ज्ञान का प्रताप, तो कहा सद्दह समुन्न मज्जता, वह ही उस ही काल में प्रकट होता है। वो उस ही काल में सद्दा समन सम उन्मज्जता, उन्मज्जता प्रकट होता है। कब? समकाल में। सद्दह सम उन्मज्जता, स्वीकार करते ही वह प्रकट हो जाता है। क्या? अपने स्वरूप का अनुभव। देखो अब अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान को देखना यहाँ से प्रारंभ करते हैं, है ना। बहुत है चर्चा, अपन थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। 129 पेज नीचे की 3 पंक्ति हैं। यहाँ से अपन देखते हैं कि पांडे राजमल जी साहब ने इस अद्भुत कलश की कैसी अद्भुत टीका लिखी और उसमें कितने रहस्य भरे हुए हैं, ये अपने को पूज्य गुरुदेव श्री परिचय कराएंगे। देखो, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई एकांतवादी यानी एक पक्ष को मानने वाला कि मेरा द्रव्य वह पर के कारण से ही है, मेरी चीज पर के कारण से ही है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि असत्य बुद्धि ऐसा है कि जो पर्याय मात्र को वस्तु रूप मानता है। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये पर्याय मात्र को वस्तु रूप मानता है। इसी पर ही तो सारा यह भाव इसका आधारित है। अर्थात के पर के कारण से मैं हूँ ऐसा मानने वाला। अरे ये क्या लिया आपने? पर्याय मात्र को वस्तु रूप मानता है, उसका अर्थ किया एट ले, यानी अर्थात कि पर के कारण से मैं हूँ ऐसा मानने वाला पर्याय मात्र को मानता है, ऐसा यहाँ कहना। पर्याय मात्र परद्रव्य है, वो आगे आएगी खुलासा, अपन चूंकि पढ़ चुके। ऐसा यहाँ कहना है, समझ में आया। भेद रूप वस्तु को ही मानता है पर्याय को। आ गई बात। भेद रूप वस्तु कौन है? भेद रूप वस्तु ये आत्मा, द्रव्य पर्याय स्वरूप। इसमें अभेद कौन और भेद कौन? कि भेद रूपता किसकी? कि वो जो पर्याय उपजी है ना, ज्ञान की जानती हुई परिणाम पर्याय अवस्था, वह भेद रूपता होने से परद्रव्य है, उसको ही वस्तु मानता है। यानी पर वस्तु से मैं हूं। अब वो एंगल पकड़ना वही वाला जो चल रहा है। मेरी चीज एकाकार द्रव्य वस्तु त्रिकाल नाम सदाकाल है, ऐसा मानता नहीं, पर्याय मात्र को वस्तु मानता है। ऐसा कहकर पर्याय मात्र को वस्तु मानता है, ऐसा कहकर पर द्रव्य से, यानी कि इसका भाग पाड़ेंगे। अभी 4 भाग पाड़ेंगे, फिर उसमें स्वद्रव्य, परद्रव्य, स्वकाल, स्वभाव, ऐसे सब बात करेंगे। समझाए चे थोड़ी सूक्ष्म बात लेनी है ना, इसलिए ज्ञेय को जानते ज्ञेयाकार परिणमा है। भगवान आत्मा ज्ञेय को जानने के काल में, एकदम भाषा पकड़ना, भगवान आत्मा परिणमा है। ऐसे वो ज्ञेय को जानने के वक्त लिखा है ना, वो थोड़ा छोड़ दो। भगवान आत्मा परिणमा है। कैसा जानता हुआ? कैसा जानता हुआ? कि ज्ञेयाकार रूप से जानन परिणाम में। कैसे? कब? कि ज्ञेय को जानने के समय। ज्ञेय को जानने के समय में ज्ञेयाकार के अनुरूप ज्ञान का परिणाम परिणमा है, वह भगवान आत्मा ज्ञान परिणाम में परिणमा है।
पर द्रव्य के ज्ञान पने ज्ञान परिणमता है। पर द्रव्य लिए ना यहाँ, तो जो ज्ञान की पर्याय उसका ज्ञेय के अस्तित्व पने से अस्तित्वपना मानता है। पर्याय है ज्ञान की, अब उसमें ज्ञेय दिखाई देते हैं और वो पर्याय भी यहाँ की भाषा में आगे करना है ना खुलासा, तो अभी ना किया, इतना आगे करेंगे। तो वो जो ज्ञान की पर्याय है उसमें ज्ञेयों के आकार का जो भाव ज्ञान रूप परिणमा है वो ज्ञानाकार परिणमा है, तो उसे ज्ञेय से परिणमा मान करके अपनी सत्ता उससे मानता। अभी इतना भाव लिया यहाँ पर है ना, फिर और बारीक हो जाएगी बात जब वो चार चार बोल घटित करेंगे। तो ये ज्ञेय का अस्तित्व ये मेरा होनापना है। जो चीज़ है सामने वस्तु, ये टेबल कुर्सी पर्दा खिड़की जो भी है, यहाँ मेरे में जानने में आता है, इसके कारण से मैं यहाँ द्रव्य नाम वस्तु हूँ। अपने द्रव्य को तो मानता नहीं। और पर्याय में जो ज्ञेयों के निमित्त से बना ज्ञानाकार है, वो ज्ञानाकार कोई वस्तु मानता है और वो ज्ञानाकार परिणमा किसका भाव है ये मानता नहीं, तो ज्ञेयों से परिणमा मानता है। तब वो असहाय शब्द का अर्थ ही वहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ असहाय करा। ये ज्ञेय का अस्तित्व मेरा होनापना है, जो चीज़ है यहाँ मेरे में जानने में आती है, इसके कारण मैं द्रव्य हूँ, मैं यहाँ द्रव्य हूँ, इसके कारण से मैं, यह अस्थि मेरी है। जानने में आने योग वस्तु के होने पने के कारण से मैं जानने वाला हूँ, ऐसा मानता है। अपने को जानने वाला मानता है, लेकिन कैसे? अपनी ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु को तो स्वीकार करता नहीं। ज्ञेयों के जानने के काल में ज्ञानाकार का परिणमन जो ज्ञेयाकार रूप हुआ है, उसे देख देख कर ये मानता है कि उनसे मैं ज्ञानाकार परिणमता हूँ, मेरा ज्ञान वहाँ से आ रहा है। हाँ, बहुत एकदम मुद्दे की बात है। देखो, जाननार ने लईने छे, यह जानने वाला जानने का भाव, ये जानन स्वरूपता के मेरे अपने त्रिकाली स्वभाव से वस्तु से है, ये न मान करके ये जानने का भाव जानने की वस्तुओं से है ऐसा मानता है। ऐसा एक पक्षी दृष्टि वाला जाननार के कारण जाननारपना या जानने वाला मैं हूँ उससे जानना होता है ऐसा मानता नहीं है। अब चलते हैं 131 पेज पे, ऊपर की 4 पंक्ति छोड़ना, फिर देखो। कहते हैं खूबी क्या करते हैं, अभी सूक्ष्मपना कहना है क्या। अभी तो थोड़ी बात का यहाँ पर अपने को परिचय करा दिया, अब जरा आराम से बात चलेगी, देखना है ना। इसमें अब कह के निवेदन ही करते हैं कि ये विषय चलेगा थोड़ा लंबा, है ना, और लंबा चलेगा तो आज का कल भूलना नहीं, तब काम चलेगा। क्योंकि भूले और गए, अपन थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते भी चलेंगे तो पूरा तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा बस स्मृति में आए इतना कर सकते हैं। तो थोड़े याद नहीं करना है। देखो, 2 बातें हमेशा याद रखना, याद करने से कभी समझ में नहीं आता, समझ में आता है तो याद रह जाता है, ऐसी बात है। तो समझना, और अपन तो धीरे धीरे चल रहे हैं और गुरुदेव भी अपने को धीरे धीरे सब पुड़िया खोल करके दिखा रहे हैं। देखो, ये वस्तु को मानता नहीं, फकत भेद को, पर्याय को मानता है। भाई, ये 4 बोल सूक्ष्म उतारना है ना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, और सामने परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव, ये 4 बोल भैया सूक्ष्म उतारना है।
भेद को ही मानता है किंतु अभेद वस्तु एकाकार है ये नहीं मानता। ये अर्थात स्वद्रव्य को नहीं मानता, भेद को मानता है, ये परद्रव्य को ही मानता है। आ गई पॉइंट, आ गया ख्याल में? भेद यानी क्या, इसकी व्याख्या आएगी। व्यवहार को ही मानता है, भेद नाम व्यवहार, व्यवहार नाम भेद, एक ही बात है। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, ये तो फार्मूले हैं अपने जैन शासन के। ये भेद को ही मानता है, अंश को ही मानता है। अखंड वस्तु एकाकार है इसको मानता नहीं। आया था ना, स्वद्रव्य अनअवलोकनेन। स्वद्रव्य तो अखंड एक रूप अभेद ज्ञान शक्ति मात परम पारणामिक ज्ञायक स्वरूप, उसको नहीं अवलोकता, नहीं देखता, उस पर इसकी दृष्टि नहीं, उस पर उसकी इसको स्वीकारता नहीं। देखो, अखंड वस्तु एकाकार है इसको मानता नहीं, व्यवहार को ही मानता है। अब यहाँ व्यवहार कौन सा आ गया? यहाँ कोई दया दान का व्यवहार आ गया कि नाना भाई? दया दान के व्यवहार को तो व्यवहार से व्यवहार कहते हैं, असल तो भेद जितना है वो व्यवहार है। एक ये चर्चा शायद 9वें अधिकार में टोडरमल जी ने ली है कि जो व्यवहार नय निश्चय नय है ना, तो नय तो ज्ञान के अंश को कहते हैं, दया दान के राग परिणाम को व्यवहार कहते नहीं। वो तो निश्चय के विषय को जिसने स्वीकार किया है और अभी कमजोरी से जितना राग आता है उस राग को, उस प्रकार का भेद मोक्ष मार्ग में ऐसा वाला भी भेद है, ऐसा देखकर कहकर उसे व्यवहार कहा है। यानी व्यवहार, उसका नाम व्यवहार से है, उपचार से, व्यवहार से राग आदि को व्यवहार कहा। व्यवहार तो वास्तव में निश्चय कहो या कि व्यवहार कहो, ये नय के भेद हैं और नय तो ज्ञान के अंश को कहते हैं। जो अभेद को स्वीकारता जानता अंश है वो निश्चय है, जो भेद को स्वीकारता जानता ज्ञान का भाव है वो व्यवहार है। चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है, गुरुदेव ने प्रवचन में ली, 32 या 36 प्रवचन आए हैं ना गुरुदेव के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उसमें ये चर्चा आई। निश्चय को नहीं मानता, यानी पर्याय के भेद को ही, अरे यह पूरा द्रव्य अखंडानंद है, इसके गुण गुणी के भेद रूप से ऐसे विकल्प उठते हैं, इसको ही यहाँ पर द्रव्य गिनकर पर्याय कहने में आया है। समझ में आया? जानने योग्य चीज के अस्तित्व से जाने कि आत्मा का त्रिकाली अस्तित्व इससे होए, ऐसा मानता है। ज्ञेय से भिन्न निर्विकल्प ज्ञान मात्र वस्तु को मानता नहीं। ये भेद रूप जो विकल्प आदि हैं, इनसे भिन्न निर्विकल्प एकाकार आत्मा है, इसको नहीं मानता। इससे ऐसा भाव प्राप्त होता है किसको? अज्ञानी को, कि पर द्रव्य के अस्तित्व से ज्ञान का अस्तित्व है। ये परद्रव्य कौन लिया? गुरुदेव खुलासा करते हैं, ये भेद से, ये एक अंश से और राग से और पर से आत्मा का त्रिकाली अस्तित्व है, ऐसा अज्ञानी मानता है। लो, ये भेद कौन सा? कि गुण भेद रूपता में पर्याय भेद जो जानने का हुआ वह अंश रूप भाव है, उस एक अंश रूप है, अथवा कि वहाँ उपजा हुआ जो कि राग है वह पर है, वह अंश भेद भी पर है, राग भी पर है, और जिसके निमित्त से राग हुआ वह भी पर है। 3 आ गए। ये सबको परद्रव्य डाल दिया। स्थूल से सूक्ष्म कहेंगे तो जो परद्रव्य निमित्त रूप हैं वे परद्रव्य हैं।
अन्य वस्तु, अन्य पदार्थ, उनके लक्ष्य में उपजा हुआ जो राग है वह विभाव होने से परद्रव्य है। और उस समय जो ज्ञानाकार में वह राग और उस निमित्त संबंधी जानना है वह अपना ही भेद रूप भाव होने से परद्रव्य है। स्थूल से सूक्ष्म आगेगा। ऐसे ऐसा भाव, ये भेद से अंश से राग से ऐसा ज्ञानी मानता है, समझाणु काई। फिर गुरुदेव कहते हैं झीणु छे भाई हो। बहुत बार कहेंगे झीणु छे और 2-3 बार कहेंगे समझ में आए, ऐसी बात है। भगवान आत्मा एक समय में पूरी चीज अखंड अभेद एक रूप है, इसको नहीं मानते। ये जो भेद पड़ा है ना, विकल्प पड़ा कि यह गुणी ये गुण, ऐसा जो विकल्प उठा है भाई, इसको ही यहाँ पर द्रव्य गिनने में आया है। ये चर्चा अपनी हुई और अब आगे 138 पर अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आगे चर्चा चलेगी। निज में बताई यह अनंत उपकार है उसकी